केदारनाथ की रहस्यमयी यात्रा, एक चमत्कार की कहानी। केदारनाथ, हिमालय की गोद में बसा वह पवित्र तीर्थ जहां भगवान शिव का अलौकिक वास है। हर साल लाखों भक्त इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं, जहां प्रकृति की चुनौतियां और आध्यात्मिक अनुभव एक साथ साकार होते हैं। ये कहानी वर्ष 2025 की है, जब एक साधारण यात्रा एक अविस्मरणीय चमत्कार में बदल गई। मेरा नाम अर्जुन मेहरा है। मैं 32 साल का एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, जो मुंबई में रहता हूँ। मेरे साथ मेरी बहन काव्या, मेरे दोस्त रोहन और उसकी पत्नी सृष्टि थे। हम चारों ने केदारनाथ की यात्रा का फैसला किया, क्योंकि मेरे मन में कुछ महीनों से एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद ये शिव का बुलावा था। हमारी यात्रा गौरीकुंड से शुरू हुई, जहां से 16 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई थी। सुबह का समय था, आसमान नीला और हवा में ठंडक थी। रास्ते में घने जंगल, झरनों की आवाज और हिमालय की विशालता मन को मोह रही थी। काव्या, जो एक स्कूल टीचर है, हर कदम पर प्रकृति की सुंदरता की तारीफ कर रही थी। रोहन, एक ट्रैवल ब्लॉगर, अपने कैमरे में हर दृश्य कैद कर रहा था। सृष्टि, जो एक गायिका है, बीच बीच में ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी, और हम सब उसका साथ दे रहे थे। रास्ते में हमें कई साधु और तीर्थयात्री मिले, लेकिन एक बुजुर्ग साधु ने हमारा ध्यान खींचा। वह करीब 70 साल के थे, लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पर रुद्राक्ष की माला और हाथ में एक पुराना लकड़ी का डंडा। उनका नाम था स्वामी निरंजन। उनके चेहरे पर एक अनोखी शांति थी, जैसे वह संसार से परे हों। हमने उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने हमें आशीर्वाद देते हुए कहा, शिव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। विश्वास रखो, सब ठीक होगा। उनकी बातों में एक गहराई थी, जो हमें सोच में डाल गई। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़े, मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और हल्की बारिश शुरू हो गई। रास्ता कीचड़ भरा और फिसलन वाला हो गया। एक जगह पर एक यात्री के पैर में चोट लग गई और वह चल नहीं पा रहा था। हमने उसकी मदद की, लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और एक पेड़ की मोटी टहनी टूटकर नीचे गिरने लगी। हम सब डर गए, लेकिन अचानक वह टहनी हवा में रुक गई और दूसरी दिशा में गिर पड़ी। सबने इसे संयोग माना, लेकिन काव्या ने कहा, यह शिव की कृपा है। हम रामबाड़ा पहुंचे, जहां एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुके। वहां हमें स्वामी निरंजन फिर दिखे। वह एक चट्टान पर बैठे ध्यान कर रहे थे। रोहन ने उनकी तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन उसका कैमरा अचानक बंद हो गया। शायद नेटवर्क की दिक्कत, उसने कहा, लेकिन हमें अजीब लगा। रात होने से पहले हम केदारनाथ मंदिर पहुंचे। मंदिर का दृश्य मन को छू गया। बर्फ से ढके पहाड़, मंदिर की घंटियों की आवाज और भक्तों की भक्ति। हमने शिवलिंग के दर्शन किए। उस पर लगा जैसे समय ठहर गया हो। मेरे मन की सारी बेचैनी गायब हो गई। रात हमने एक धर्मशाला में बिताई। अगले दिन सुबह हमें एक अजीब खबर मिली। कुछ यात्रियों ने बताया कि रात में मंदिर के पास एक बुजुर्ग साधु को देखा गया, जो हवा में कुछ पल के लिए तैर रहे थे। हमने इसे मजाक समझा, लेकिन मन में एक सवाल उठा। वापसी की यात्रा शुरू हुई। रास्ते में एक संकरी घाटी थी, जहां नीचे गहरी खाई थी। अचानक तेज हवाएं चली और एक भूस्खलन शुरू हो गया। पत्थर और मलबा ऊपर से गिरने लगा। लोग चीखने लगे। काव्या डर से मेरे पास आए और बोली, अर्जुन, क्या होगा? हम सब घबरा गए थे। तभी स्वामी निरंजन भीड़ से आगे आए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र जपना शुरू किया। ओम नमः शिवाय। उनकी आवाज में एक गजब की शक्ति थी। फिर जो हुआ, उसे देखकर हमारी आंखें खुली रह गईं। स्वामी निरंजन के पैर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगे। पहले कुछ इंच, फिर कुछ फीट। उनके शरीर से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। वह हवा में तैरते हुए भूस्खलन की ओर बढ़े। अचानक गिरते पत्थर रुक गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें थाम रही हो। मलबा धीरे धीरे नीचे की ओर बह गया, लेकिन कोई यात्री घायल नहीं हुआ। लोग चिल्लाए, ये चमत्कार है। काव्या की आंखों में आंसू थे। स्वामी निरंजन धीरे से नीचे उतरे। उनके चेहरे पर वही शांति थी। यह मेरी शक्ति नहीं, शिव की कृपा है, उन्होंने कहा। हमने उनसे पूछा कि वह कौन है। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। वह उत्तराखंड के एक छोटे से गांव के थे। बचपन में उन्हें जंगल में शिव के दर्शन हुए थे। तब से उन्होंने अपना जीवन भक्ति और तपस्या को समर्पित कर दिया। कई साल हिमालय में ध्यान करने के बाद उन्हें कुछ सिद्धियां मिली, लेकिन वह इनका इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की मदद के लिए करते थे। हमारी यात्रा जारी रही। रास्ते में एक बुजुर्ग महिला बीमार पड़ गई। स्वामी निरंजन ने उनके माथे पर हाथ रखा और कुछ मंत्र पढ़े। कुछ ही पलों में वह ठीक हो गई। लोग उन्हें बाबा कहकर पुकारने लगे। गौरीकुंड के पास पहुंचते पहुंचते मौसम और बिगड़ गया।
तेज बारिश और बाढ़ का खतरा था। एक नाले का पानी उफान पर था और रास्ता बंद हो गया। लोग डर गए। स्वामी निरंजन फिर आगे आए। उन्होंने नाले के किनारे खड़े होकर मंत्र पढ़े। अचानक बारिश थम गई और पानी का बहाव कम हो गया। फिर उन्होंने अपने डंडे को जमीन पर ठोका और एक अस्थायी रास्ता बन गया, जैसे प्रकृति ने उनकी बात मान ली हो। हम सब सुरक्षित पार हो गए। गौरीकुंड पहुंचने से पहले स्वामी निरंजन ने हमें रोका। मेरा समय पूरा हुआ, उन्होंने कहा। शिव का संदेश है, विश्वास और भक्ति से सब संभव है। इतना कहकर वह मुस्कुराए और अचानक उनके शरीर से एक तेज रोशनी निकली। वह रोशनी हिमालय की ओर बढ़ी और गायब हो गई। हम सब स्तब्ध थे। यह यात्रा हमारे लिए सिर्फ एक तीर्थयात्रा नहीं रही, यह एक चमत्कार थी जिसने हमें जीवन का असली मोल समझाया। काव्या अब ध्यान करती है, रोहन ने अपनी तस्वीरों से एक ब्लॉग बनाया और सृष्टि भक्ति गीत गाती है। मैंने जाना कि विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।